आज के इस लेक्चर में सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम लोग बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड देखेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। लेक्चर चालू करने से पहले आप लोगों को छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दे और अपने दोस्तों के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो हम लोग का सबसे पहला मेथड था सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, जो रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव जिसको नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं, वो हम लोग देखे हैं, सॉल्व किए। अगर आप नहीं देखे तो आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, देख लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो अगर हम लोग का सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो इक्वेशन होता है इसका, जिसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्या होता है वो हम लोग का सबसे पहला स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी बाई डी एक्स प्लस क्यू बाई इक्वल टू आर। ये हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है डिफरेंशियल सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, और इसी पे पूरा खेल है। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा मेथड इसी पे आश्रित है। ओके, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, नाउ ये जैसा कि मेथड देख रहे हैं चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम लोग चेंज करके इसका रिजल्ट निकालते हैं। तो हम लोग चेंज करते हैं। नाउ वी चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x इंटू जेड के फॉर्म में हम लोग चेंज करते हैं। तो हम लोग का रिजल्ट इस प्रकार से होता है डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर मॉडुलस ऑफ क्यू। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है और एक फॉर्मूला के तौर पे भी इसको देख सकते हैं। और सपोज कीजिए क्यू इक्वल टू इससे कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा, तो अगर इसमें हम लोग पुट करेंगे डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और सपोज कीजिए सी और एफ एक्स कोई एक्स क्यू इक्वल टू वैल्यू आया है जिसको मोड में पुट कर दिए। तो देखिए मोड का, अगर मोड का मतलब आपको समझा हो तो मोड हम लोग इसके लिए लगाते हैं कि इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। तो इसको अगर हम मोड से बाहर निकालें डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर सी एफ एक्स आएगा, सी एफ एक्स आएगा, और अगर इसको डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट सी एफ एक्स आएगा। ओके, अब यहां पे हम लोग का मेन जेड की वैल्यू निकालना है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, डी जेड इक्वल टू अंडर रूट सी एफ एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा। बोथ साइड इंटीग्रेशन आप लगाएंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन लगाएंगे तो डी जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन सी एफ एक्स डी एक्स आएगा। इसका इंटीग्रेशन जेड हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन कुछ होगा, जब फंक्शन पुट होगा तो इसका रिजल्ट आएगा सी अंडर रूट सी एफ एक्स डी एक्स। तो ये हम लोग जेड इक्वल टू रिजल्ट आया। उसके बाद अगर एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजिंग आया है, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग चेंज करते हैं तो सीधी सी बात है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी चेंज होगा। जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन देख रहे हैं, इसमें भी चेंजिंग आया, क्योंकि इसका हम लोग वेरिएबल को ही चेंज कर दिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही चेंज कर दिए, तो वही इसका इक्वेशन भी चेंज आएगा। तो हम लोग फिर आगे लिखेंगे अगेन जो हम लोग का चेंजिंग आएगा, द चेंज डिफरेंशियल इक्वेशन, हम लोग का चेंज आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं इधर लिखता हूं, तो इस प्रकार से आएगा डी स्क्वायर बाई डी जेड प्लस पी ऑन वाई
डी जेड प्लस Q1 y इक्वल टू R1। इस प्रकार से चेंजिंग आएगा। अब ये इसके लिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। अब इसके थ्रू हम लोग रिजल्ट निकालेंगे। अब इसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए, ठीक है। अब देखिएगा हम लोग, आप सोचिएगा नीचे x की जगह पे क्यों चेंजिंग लाए, तो आपको हम यहां पे क्या लिखे, x इंटू जेड, यानी यहाँ पे मिस देखने में तकलीफ होगा तो मैं थोड़ा सा क्लियर करके लिख दूं। तो आप ऐसा सोचिएगा, तो हम लोग x को रिप्लेस कर रहे हैं z से, इसके लिए जहां जहां x था वहां इसको हम रिप्लेस कर दिए और p का भी मान यहां पे चेंज हो जाएगा अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हुआ तो। और इसके बाद हम लोग P1, Q1 और R1 का मान निकालेंगे। इतना आप नोट डाउन कीजिए। अब देखिए हम लोग इसे इक्वेशन तो चेंज कर लिए। अब इक्वेशन चेंज किए तो हम लोग का P का मान, Q का मान, R का मान भी चेंज होगा। तो अब हम लोग P1, Q1 का R1 का मान कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, उसको आप हमेशा याद रखिएगा। फार्मूला है P इक्वल टू वेयर P इक्वल टू डी स्क्वायर डी जेड वाई एक्स डी एक्स स्क्वायर प्लस P डी जेड वाई डी एक्स बटा डिवाइडेड बाई डी जेड वाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये हम लोग का P इक्वल टू फॉर्मूला होता है P1 इक्वल टू निकालने के लिए। दूसरा Q1 का, जो Q1 के लिए निकालने के लिए फॉर्मूला होता है Q1 इक्वल टू Q बाई डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये हम लोग का Q1 निकालने की फॉर्मूला होता है, ये हम लोग का Q1 निकालने की फॉर्मूला होता है। और दूसरा R1 बराबर होता है R बाई डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये हम लोग का R1 निकालने का फॉर्मूला होता है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग बाई चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम लोग सॉल्व करते हैं। और चलिए, ये आई होप ये मेथड आपको समझ में आया होगा। अब इस पे एक हम लोग क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से देख समझते हैं और अच्छे से अपना डाउट क्लियर करते हैं। तो चलिए इसको आप नोट डाउन कीजिए। हम लोग का एक क्वेश्चन है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस tan dy dx प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग और क्लियर करते हैं ये चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड का। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हम लोग का है डी स्क्वायर बाई वाई एट डी एक्स स्क्वायर प्लस tan x dy dx प्लस एक्स स्क्वायर एक्स और इंटू वाई इक्वल टू 0। या इंटू में है, इसको इसके लिए बुक में इधर इस साइड लिखा है ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा। तो सबसे पहला जो करना है हम लोग का वेयर P का मान निकालना है। P का मान क्या होगा, tan x। Q का मान क्या होगा, एक्स स्क्वायर cos स्क्वायर और एंड R1 का मान क्या होगा, 0 होगा। आप जानते हैं इसको P बोलते हैं, इसको Q बोलते हैं, इसको R बोलते हैं। इतना हो गया। अब उसके बाद नाउ चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल x इंटू जेड के फॉर्म में हम लोग चेंज करते हैं। तो हम लोग क्या फॉर्मूला होता है आपको बताए हैं, डी जेड वाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर मॉडुलस ऑफ क्यू। अब इसको डी जेड बाई डी एक्स का डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर क्यू का मान क्या आया, क्यू का मान एक्स स्क्वायर आया है। तो क्यू का मान एक्स स्क्वायर एक्स मॉड, उसके बाद मॉड से जब बाहर निकालिएगा, इधर सॉल्व करते हैं। जब इसको आप मॉड से बाहर निकालिएगा, डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर एक्स होगा। उसके बाद
हम लोग डी जेड बाई डी एक्स स्क्वायर को ए साइड भेज देते हैं तो अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा हम लोग का डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। और आपको P1 का जो फॉर्मूला आता है डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस, तो सेकेंड टाइम होता है, तो इसको एक टाइम और कर लेते हैं हम लोग, इसको एक टाइम और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर, जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो माइनस साइन एक्स आएगा। क्या आएगा? माइनस साइन एक्स आएगा। अब हम लोग P1 का मान निकालेंगे। अब यहाँ पे ये चेंजिंग आ गया तो इक्वेशन में भी चेंजिंग होगा, जो हम लोग का मेन इक्वेशन है तो उसमें भी चेंजिंग होगा। तो इसमें चेंजिंग क्या किस प्रकार होता है ध्यान दीजिएगा। नाउ चेंज इन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसको वो चेंज होगा इस प्रकार, डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड प्लस P1 डी बाई डी जेड प्लस Q1 बाई इक्वल टू R1, इस प्रकार से चेंज होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं हम लोग, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इतना आप नोट डाउन कीजिए। हम लोग P1 और Q1 का R1 का मान निकालेंगे तो आप P1 बराबर क्या पढ़े? P1 बराबर डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस P डी जेड बाई डी एक्स बाई डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इतना पढ़े आप। अब हम लोग इसमें डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर का मान आया था माइनस साइन, और इसका मान आया था हम लोग का P का मान तो हम लोग का था tan, और इसका मान आया था कॉस। तो चलिए तो पुट करते हैं, तो माइनस साइन एक्स प्लस tan, P बराबर tan आया था tan x इंटू कॉस एक्स बटा हम लोग का जो आया था इसका कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इतना आया है। अब इसको रिड्यूस कीजिए, tan को तोड़िए थोड़ा, साइन एक्स प्लस tan को क्या लिख सकते हैं अपन? tan को लिख सकते हैं साइन बाई कॉस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? साइन बाई कॉस लिख सकते हैं। तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, यही होगा इसका कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये कॉस कैंसिल हुआ और ये साइन से ये साइन कैंसिल हुआ। ओके, तो अब देखिए क्या आएगा? जीरो। तो जीरो बटा जीरो में किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा, जीरो में किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा तो उसका मान हमेशा जीरो आया, यानी P1 का मान जीरो आया। P1 के मान इस क्वेश्चन के लिए जीरो नहीं आया, P1 का मान हर क्वेश्चन में आपको जीरो आएगा। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, P1 का मान हर क्वेश्चन में आपको जीरो आएगा 100%। तो ये एक प्लस पॉइंट है, इसको नोट करके आप लिख लीजिए, नोट करके लिखिए P1 इक्वल टू जीरो। ये आपका हमेशा ही जीरो आएगा, ऑब्जेक्टिव में आपका एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद हम लोग का Q1 का मान निकालना पड़ेगा, तो Q1 बराबर Q बाई डी जेड बाई डी एक्स होता है का होल स्क्वायर होता है। ओके, तो Q का मान हम लोग का क्या आया था? Q का मान हम लोग क्या आया था? कॉस स्क्वायर एक्स आया था। तो हम लोग का कॉस स्क्वायर एक्स बाई इसका कॉस आया था, यानी कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, यानी इसका Q1 का मान जो आएगा आपका 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। अभी यहाँ पे भी एक गौर करने वाली बात है कि आपको ज्यादातर क्वेश्चन में आपको Q1 का मान 1 आएगा, ज्यादातर क्वेश्चन में आपका Q1 का मान 1 आएगा। किसी किसी क्वेश्चन में, रेयर केस में Q1 का मान आपका चेंज होगा, नहीं तो 1 ही आएगा। अगर 1 के अलावा दूसरा आंसर आता है Q1 का, आप समझिए आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं सॉल्व करने के दरमियान। ओके, तो इस चीज पे आप ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग का R1 का मान निकालना है, तो R1 बराबर हम लोग का क्या होगा? R1 बराबर हम लोग का R बटा होता है फॉर्मूला, R बटा वही डी जेड बाई डी एक्स, ये का होल स्क्वायर होता है। अब R बराबर जीरो है तो नीचे कुछ भी रखिए, क्या फर्क पड़ता है? कॉस एक्स का होल स्क्वायर, यानी इसका वैल्यू जीरो, यानी R1 का मान हम लोग का आया जीरो।
अब जितने भी मान आया अब हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन, ये फर्स्ट में पुट कर देंगे। फर्स्ट में पुट करने के बाद हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन के थ्रू इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। जितना भी मान आया है सबको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ P1, Q1 एंड R1 इन इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग पुट कर देंगे। तो पुट कीजिएगा तो क्या आएगा, d² dx² प्लस, अब हम लोग का P1 का मान क्या आया, 0, यानी 0 इंटू डी बाई डी जेड, यहाँ पे जेड होगा, सॉरी यहाँ पे जेड होगा। अब दूसरा क्या आएगा आपका, Q1 का मान क्या आया, 1 आया, यानी 1 इंटू बाई, और R1 का मान क्या आया, 0 आया। तो हम लोग का क्या मिलेगा, d² y बाई डी जेड स्क्वायर प्लस ये आएगा y इक्वल टू 0, इतना आएगा। अब इसमें हम लोग यहां से ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे तो इसमें m² हो जाएगा, चूंकि m² प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग का m की मान निकालना है, तो m² बराबर -1 तो अंडर रूट प्लस माइनस -1। जब भी -1 अंडर रूट में आता है, -1 आता है, तो उसका जो वैल्यू होता है इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इसका m का मान क्या हो जाएगा, m का मान हो जाएगा प्लस माइनस i। अतः जब भी आपका इमेजिनरी पार्ट होता है तो CF इसका कॉमन हो जाता है। कंप्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, कॉमन हो जाता है a cos z प्लस b sin z, इतना हो जाएगा इसका CF। अब उसके बाद लिखेंगे हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इक्वल टू क्या है हम लोग का, a cos z प्लस b sin z। अब z का मान पुट कर दी। z का मान क्या था आपका, z का मान क्या आया था, z का मान हम लोग का आया था, z का मान हम लोग का आया था साइन। तो यहां पे हो जाएगा y इक्वल टू a cos साइन x प्लस b इक्वल टू साइन x। ये आपका, सॉरी मैं इधर लिखता हूं, b साइन x, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल समझ में आया होगा ये मेथड आपको, और क्लियर हुआ होगा, सारे डाउट क्लियर हो गया होगा। आप जरूर बताइएगा कमेंट करके कि ये मेथड आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। समझ में आया तो लाइक कर दे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, लव यू ऑल।